सोहिल सेंटर में स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th है और उसकी केमिस्ट्री है। हम आप लोगों से ज़्यादा यही अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। हमने आपको जो वादा और दावा किया है उसे हम कम्प्लीटली पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी मैथ चल रही है और अब इसके साथ साथ हमारी फिजिक्स भी चलने वाली है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें कराते रहेंगे। आप लोगों से ज़्यादा से यही अनुरोध रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी 2027 को बढ़िया तरीके से करिए। उसमें क्या मिलने वाला है आपको 2027 में सारा कंप्लीट कोर्स यही मिलने वाला है। फिर साथ ही उसके टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को जब सारी इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए जिसका नाम है स्टडी विद सोहिल सेंटर। आप लोग जब हमसे जुड़ेंगे तभी तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये जो चैप्टर है विलियन नाम है इसका, ये जो चैप्टर है इसका विलियन नाम है। कुछ बोर्ड में एनसीईआरटी को मतलब पहले चैप्टर को हटा दिया गया, कुछ बोर्डों में है। तो एनसीईआरटी के कुछ बोर्डों से जो हटा दिया गया है तो उनके हिसाब से ये चैप्टर होने वाला है फर्स्ट, और जिन बोर्डों में नहीं हटा है उनके हिसाब से ये चैप्टर है सेकंड। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर करा रखे हैं। आप लोग सेकंड चैप्टर करा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। तो आप लोगों से ज़्यादा अनुरोध रहेगा, अगर आपको वो वीडियो देखनी है और पढ़ाई करनी है उस वीडियो से तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल से भी जुड़े। हम 2027 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम को बढ़िया से करा के रहेंगे, ये हमारा वादा और दावा दोनों है। आप चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिकों की ओर। टॉपिकों में क्या दिया है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है विलियन, उसको देख लेते हैं। जब सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम हो गया बिलियन। अब जब बिलियन चैप्टर का नाम हो गया, अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि बिलियन के बाद में बिलियन है तो बिलियन है क्या। तो सबसे पहले कोई दो अवयव होंगे। अवयव का मतलब जानते हो, कोई भी दो पदार्थ होंगे, ठीक है। पदार्थ सबसे अच्छा है, प्रोडक्ट कोई भी दो अवयव या पदार्थ लिख देते हैं, कोई भी दो अवयव या पदार्थ, ठीक है, आपस में मिलेंगे और उनका समांगी मिश्रण, आपस में मिलेंगे और उनका समांगी विलयन या मिश्रण, उनका समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, उनका समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा, ठीक है। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनका समान रूप से घुल जाते हैं जब वो, तो उनका मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम अगर देखें तो एग्जाम्पल में अगर हम जैसे अगर उदाहरण दूं तो पानी और अगर चीनी को हम मिलाएं, पानी और शक्कर को मिलाएं या चीनी को मिलाएं, सेम नाम है, पानी या शक्कर को मिलाएं, क्या पानी में शक्कर दिखाई देगी कि उसके कण अलग अलग दिखाई देंगे, कण अलग दिखाई देंगे या नहीं? हाँ, यस या नो, कमेंट में बताएं, यस या नो। नहीं देंगे। अब जब नहीं देंगे तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि हम उसके टेस्ट से पता कर सकते हैं, हम उसके टेस्ट से पता कर सकते हैं व्हाट, ये नहीं बता सकते कि मतलब इसमें समान रूप से मतलब इसके अंदर किस चीज का मिश्रण है। ऐसे ही नींबू और पानी का मिश्रण देखा जाए तो भी वो मतलब समान रूप से घुल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी अगर परिभाषा देखो, उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए, पानी और शक्कर का जो हम मिलाते हैं, पानी और शक्कर को मिला करके शरबत बनाते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि शक्कर, क्योंकि शक्कर उसमें पूरी तरीके से घुल जाती है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्यों बोला गया कि ऐसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो पदार्थ बहुत अच्छी तरीके से आपस में घुल जाएं, उसे हम समांगी मिश्रण कह देते हैं। जिसमें दो पदार्थ आपस में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब क्या है इसकी परिभाषा, अगर एक्यूरेट देखें तो मैंने यहाँ लिखी है, दो अवयव या पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब आपको अगर इसे बहुत अच्छे से लिखना है तो बहुत अच्छे से लिखने के लिए आपको एक लाइन में लिख देता हूं यहाँ पर,
दो या दो से, आप भी साथ साथ कॉपी पेन रख के चलिए, और दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब हम अगला इसको देखें, अगर इसके विलयन के जो वो होते हैं, टाइप होते हैं, तो वो कितने होते हैं? अब मैं इसको विलयन, अब विलयन में आ जाएगा हमारा पहले विलय और विलायक, विलय और विलायक। अब यहां क्या होगा विलय और विलायक में? इसमें क्या है, जिसमें पदार्थ की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, जिस अवयव में पदार्थ की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो इसमें अगर हम लिखें, जिसमें, लिख देते हैं जिसमें अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसमें अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उन्हें विलय कहा जाता है। अब क्या है, अगर हम इसकी देखें विलायक की, अब इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसमें अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं विलय और विलायक के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समराइज कर देता हूँ छोटे से, उसमें विलयन क्या है? ठीक है, दो या अधिक, ठीक है, दो या अधिक पदार्थों का, दो या अधिक पदार्थों का क्या है? समांगी मिश्रण क्या है? इसको मैं देखो, इसको थोड़ा समराइज कर रहा हूं। दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन है। अब विलयन के प्रकार देखें तो हम यहां पर देखेंगे क्या है। अगर हम प्रकार में चले जाएं तो प्रकार में इसको हेडिंग डाल के, इसमें हमारा विलय है और दूसरा विलायक है। ये कम मात्रा में होगा, इसमें पदार्थ की कम मात्रा होगी, इसमें पदार्थ की अधिक मात्रा होगी। ठीक है, अब जब इसमें, अब इनका, इन दोनों का एग्जाम्पल हम ढूंढें, इसका और इसका एग्जाम्पल ढूंढें और विलयन का, तो देखिए अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पानी प्लस शक्कर। अब इसमें बताइए, ये बना तो एक क्या? विलयन बना, तो क्या ये एक विलयन बना, लेकिन इसके अंदर पानी अधिक होगा और शक्कर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पानी क्या है?
पानी की मात्रा इसमें अधिक होगी और शक्कर की मात्रा इसमें क्या होगी, कम होगी। तो यही हमारा विलयन है। पानी को हम W से कह देते हैं और शक्कर को हम शुगर S से कह देते हैं, और बराबर विलयन क्या है हमारा, सॉल्यूशन, इसको भी S से कहेंगे, तो इसको S1 से कह देते हैं। तो ये हमारा बना। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो विलयन को S से कहो और x प्लस वाई से कह दो, इसको x प्लस वाई, क्योंकि पानी को हमने x मान लिया और शक्कर को हमने y मान लिया और विलयन हमारा S है। ये हमारा फॉर्मूला है, वरना हिंदी वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा रहता है। और इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो क्या है, इसको लिख लिया होगा, तो मैं एक चीज इसमें मिटा रहा हूँ, उसमें बताता हूँ अभी। देखिए, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, यह है हमारा विलयन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, ये हमारा फॉर्मूला है। अगले हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। अब क्या है, इसकी अगली हेडिंग है सांद्रता, सांद्रता के पद। अगली हेडिंग है सांद्रता के पद, तो हम वो लिख लेते हैं सांद्रता के पद। ठीक है, ये हेडिंग है हमारी। अब इस हेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, इस हेडिंग में हम कह रहे हैं कि एक विलयन में जब विलय और विलायक की मात्रा इतनी हो कि मतलब संबंध बैठ सके, तो उसे हम सांद्रता के पद कहते हैं। तो इसमें हम जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें लिख लीजिए पहले, फिर समझाते हैं। एक विलयन में विलय, एक विलयन में विलय एक विलयन में विलय तथा विलायक की एक विलयन में विलय तथा विलायक के एक विलयन में विलय तथा विलायक की मात्राओं में परस्पर आवश्यकता अनुसार संबंध स्थापित करने से बने पद क्या कहलाते हैं, सांद्रता के पद कहलाते हैं। सांद्रता के पद कहलाते हैं। ठीक है, सांद्रता के पद कहलाते हैं। कोई भी विलयन है, उसके विलय और विलायकों के बीच जो हम परस्पर संबंध स्थापित करते हैं उसको सांद्रता के पद कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता के पद, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम अगर किसी 8 ग्राम किसी एक पदार्थ को, मतलब एक जल है, 10 ml जल है, उसमें 8 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं, और ऐसे ही दूसरा हमारे पास कितना है, 8 ग्राम शक्कर में 10 ग्राम जल है, दूसरा भी ऐसा ही है। तो इनके बीच जो मतलब उसके टेस्ट और उसकी सांद्रता में होने वाली मतलब जो भी एक्टिविटी है उसको ही हम सांद्रता के पद कहते हैं। ठीक है,
अब अगला हमारा हेडिंग है, अगली हेडिंग होगी हमारी, वो देख लेते हैं हम अगली। इतना हमने कर लिया, इसमें विलय और विलायक हो गया, सांद्रता के पद हो गया। सांद्रता के पद में हमने, अब हम सांद्रता के पद के हिसाब से आगे चले अगर, तो हम ये देखेंगे कि विलय और विलायक, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बनेगा अब इसका अगला द्रव्यमान प्रतिशत। अब हमने सांद्रता के पद देख लिया, सांद्रता के पद में क्या है, विलय और विलायकों के बीच उनके मतलब पदों की जानकारी को सांद्रता के पद कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला, अगला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? अगर मैं कहूं मेरे पास में दो क्या हैं, एक अवयव B है और एक अवयव A है। अब इनके अंदर जो द्रव्यमान है वो मेरे पास क्या है, M से रिप्रेजेंट करते हैं, MB है, और एक मेरे पास द्रव्यमान है MA, ठीक है। ये कोई मेरे पास मतलब बिलियन है, ठीक है। तो ये जो बिलियन है इसमें मेरे पास दो अवयव A और B हैं, जिसमें A विलय है और B विलायक है। अब क्या है, इसका द्रव्यमान MA और MB है। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वेट बाई वेट निकालना है परसेंटेज, तो क्या होगा, मेरे पास विलय के द्रव्यमान होंगे, विलय के का द्रव्यमान होगा बट्टे मेरे पास क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और इनटू कितना होगा, 100 होगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास में द्विअंगी विलियन है, ठीक है। अब मैं विलय A का द्रव्यमान करते हैं, विलय A का द्रव्यमान MA विलायक B का विलायक B का द्रव्यमान MB। अगर विलियन का द्रव्यमान निकाला जाए तो क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान, अगर विलियन का द्रव्यमान निकाला जाएगा तो इसे और इसे दोनों को ऐड किया जाएगा, क्योंकि विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान दोनों को अभी हम पीछे क्या कर रहे थे, ये ऐड कर रहे थे ना, विलियन का द्रव्यमान और क्या था, विलय और विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो यही करेंगे, यहां पर लिखेंगे MA प्लस में MB, ये बना हमारे पास में विलियन का द्रव्यमान, ठीक है। अगर हम यहां देखें द्रव्यमान प्रतिशत को, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा हमारा, तो द्रव्यमान प्रतिशत यहां बनेगा हमारे पास में, देखो विलय हमारे पास MA है, विलियन हमारे पास M, यहां मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, विलय हमारे पास कितना है, सॉरी विलय ये है, ये विलय हमारे पास कितना है, MA है, और विलियन हमारे पास ये है, देखो, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान, तो हम यही तो लिख रहे हैं। ऊपर विलय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, MA है, और विलियन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, MA प्लस में MB, और इनटू में कितना है, 100। ये हमारे पास में एक इसका फॉर्मूला होता है जिससे हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये भी चीज़ देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, मैंने ये समझा दिया आपको, अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी विलय पदार्थ में, किसी विलय पदार्थ में विलय
पदार्थ के किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होती है, बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर हम वेट बाई वेट क्या करेंगे, वेट बाई वेट बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, एक सवाल देता हूं, आप लिखिए 15 ग्राम नमक में 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोलते हैं। नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें किसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, नमक का। अब सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, यही सवाल आपको लिखना है। 15 ग्राम नमक के 150 ग्राम जल में को 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया है लिख लेते हैं, विलय मतलब जो नमक है, नमक तो कम होगा, तो वैसे ही पता लग रहा है लॉजिक से ही, नमक क्या होता है, हमेशा कम होता है, तो विलय क्या हो गया, नमक हो गया। नमक विलय नमक का द्रव्यमान MA 15 ग्राम विलायक जल का द्रव्यमान, अब तुम्हें पता ही है जल क्या होगा, विलायक होगा, का द्रव्यमान MB कितना होगा, 150 ग्राम 150 ग्राम है। ठीक, इसको हटा ही देते हैं, सही से लिख देते हैं 150 ग्राम। अगर बिलियन देखा जाए तो बिलियन क्या बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन बन जाएगा। विलियन का द्रव्यमान MA प्लस MB जोड़ेंगे, पहला 15 है, दूसरा 150 है, तो दोनों को जोड़ा 165 हो गया। अब हमारे पास में फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जिसे हम MA कहा बट्टे विलियन का द्रव्यमान MA प्लस क्या कहा, MB इंटू कितना था, 100 था। अब हम इसको अगर रखें मान को, विलय कितना है हमारे पास, ये है देखो 15 ग्राम, विलियन हमारे पास कितना है, ये है 65 ग्राम, तो 65 ग्राम रख देंगे यहाँ पर, तो 65 65
100 है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इसका मान रख देता हूँ, क्या आएगा 09.09% वेट बाई वेट। ठीक है, यह आंसर है। आप लोग इसे सॉल्व करें तो वैसे कर ले। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर समझ में आया होगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि 15 ग्राम नमक 165 150 ग्राम जल है, दोनों को जोड़ेंगे बिलियन बन जाएगा। और हमारे पास फॉर्मूला भी साधारण है, विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का। विलय ये है तो इसको ऊपर कर देंगे, बिलियन नीचे। हमारे पास में इतना हुआ। अगर अब हम देखें, अगर अब हम इसके आगे का देखें तो क्या होगा, इसके आगे अगला हमारे पास क्या मिलने वाला है। देखो एक चीज और मैं समझा दूं, जैसे कि 165 ग्राम विलियन में 15 ग्राम विलय उपस्थित है। इसका मतलब जो हमने अभी पीछे वाला लिखा था ना, कितना 15 ग्राम जल में वो सॉरी हाँ 15 ग्राम नमक में 150 ग्राम जल को घोलते हैं। तो जो हमारे पास में 165 ग्राम बना है ना बिलियन, आपको इनडायरेक्टली पता होगा 165 ग्राम बिलियन में कितना विलय उपस्थित है, 15 ग्राम विलय उपस्थित है। ठीक है, अब अगर 1 ग्राम बिलियन की बात करें, 1 ग्राम बिलियन की, तो 15/165 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में नापें हम तो ठीक है, तो क्या होगा, अगर तो इसके गुणा में 100 आ जाएगा। तो मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूं कि 165 ग्राम बिलियन में हमारा 15 ग्राम विलय है बस। अगर 1 ग्राम विलय निकालेंगे तो 165 इसके बट्टे में चले जाएगा। अगला हमारा है आयतन, आयतन प्रतिशत। अगला है हमारा आयतन, आयतन में वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, इसको बोलेंगे आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत में क्या है, हमारे पास में एक बाउल दिया है या गिलास दिया है जिसमें बिलियन ए है, जिसमें एक विलय ए है और विलायक क्या है, बी है। इसका वॉल्यूम हमारे पास बी वी हो जाएगा, इसका वी ए हो जाएगा, इसका विलायक, और इसके बीच में कुछ पदार्थ हैं जो मतलब जिसके अंदर हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास द्विअंगी विलयन है, क्योंकि इसमें अवयव कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि ए और बी, तो द्विअंगी विलयन है। अगर हम यहां करें इसको सॉल्व, तो इसमें क्या होगा, विलय, विलय का द्रव्य आयतन क्या है हमारे पास, वी ए है। विलायक का आयतन हमारे पास क्या है, वी बी है। अगर बिलियन का आयतन देखें तो बिलियन तो वो होता है जिसको हम मिला देते हैं, तो बिलियन का आयतन हमारे पास आ जाएगा वी ए प्लस में वी बी, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला अगर बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम विलय का आयतन, वही द्रव्यमान प्रतिशत की तरह, विलय का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन। अब एक बात ये बताओ, विलियन का आयतन का अपने आप लगा लेना, ठीक है। अब यहां ये बताओ, विलियन, विलय भी हमने देखा था वी ए था, विलियन हमने देखा वी ए प्लस में वी वी था, और इनटू में 100, ये हो गया हमारे पास में आयतन, आयतन परसेंट, ठीक है, या फिर आयतन प्रतिशत। चाहे आयतन प्रतिशत मिले या आयतन, आयतन परसेंट मिले, तो आपने लिखना क्या है, यही लिखना है। अब हम इसकी चलते हैं परिभाषा की ओर। इसमें भी क्या है, आयतन के बारे में थोड़ा सा, बस उसकी थोड़ी सी चेंज है। किसी विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ के भार
भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml भार भागों, विलयन के 100 ml भार भागों में उपस्थित होती है। वो है आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत कहलाती है। वो आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में। तो क्या था, विलय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन। अब क्या होगा यहां पर, अगर मैं कहूं आपको दिया है 20 ग्राम 20 ml जो हमारे पास एथेनॉल है, विलय है 20 ग्राम क्या है, विलय है। सवाल लिख लो पहले, ठीक है। और 165 ग्राम 160 ग्राम ml विलायक है, गलती से ग्राम निकल जा रहा है। तो विलयन क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो विलयन बनेगा। ये आयतन में है सब, ठीक है, ये भी आयतन है। तो 180 बन रहा है। अब फॉर्मूला ये है, इसको लगा देंगे। विलय कितना है देखो 20 ग्राम है और विलयन कितना है 180 इंटू में 100 है। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, फाइनल आंसर इसका 11.1 आ जाएगा परसेंट में। ये उत्तर होगा, चेक कर लेना। अब मैं सवाल आपको बता देता हूँ। 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला जाता है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये था हमारा। अगला हम चलेंगे मोल अंश पर। अब मोल अंश वाली हेडिंग हम डालेंगे कल, और इसको कल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए।